very first question. The very first question is based on the concept of scope of variables. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ना पाइथन में ब्रॉडली दो टाइप के स्कोप होते हैं. एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल. अब इसका मतलब क्या है? ग्लोबल स्कोप, इसका मतलब है कि अगर मैं एक वेरिएबल ग्लोबली बनाता हूँ ना, तो मैं उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ. और लोकल स्कोप बनाने का मतलब है कि उसको मैं एक फंक्शन के अंदर ही बना रहा हूँ और फंक्शन के बाहर वो मर जाता है. मतलब अगर तुमने इस फंक्शन के अंदर ये एक्स बनाया है तो ये एक्स तुम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. अगर तुमने ये एक्स फंक्शन के बाहर बनाया होता तो ये ग्लोबली स्कोप्ड होता, तो उसको तुम कहीं भी एक्सेस कर सकते थे. जैसे ये प्रोग्राम था हमारा कि डिफाइन फंक्शन करना था x इज इक्वल टू 10, तो इसमें एरर आएगा. क्यों? क्योंकि इसके लिए x डिफाइंड ही नहीं है. तो अगर मैं ये x यहाँ बनाने की जगह, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता है इसको x, और मैं x को फंक्शन के बाहर बनाता, तब ये चल जाएगा. अब ये x जो है वो ग्लोबली स्कोप्ड है. पहले जो ये x था, जो ये फंक्शन के अंदर डिफाइंड था, ये लोकल स्कोपिंग में था. ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर रीड करना है तो कर सकते हो. तो ये लिखा हुआ है कि ऑल वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम मे नॉट बी एक्सेसिबल टू ऑल द लोकेशन इन दैट प्रोग्राम. तो दो काइंड ऑफ स्कोप्स ब्रॉडली होते हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप. तो जो लाइफ टाइम होती है ग्लोबल स्कोप की, वो पूरे प्रोग्राम में चलती है. और लोकल स्कोप की सिर्फ फंक्शन जहाँ तक जब तक रन कर रहा है, फिर फंक्शन के अंदर ही वो एग्जीक्यूट हो पाएगा. जैसे कि अगर मैंने x यहाँ बाहर बनाया फंक्शन के, तो उसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ और कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है. तो एक बार ये रीड कर लेना. और अगर ये लोकल वेरिएबल बनाने का मतलब कि मैंने ये फंक्शन के अंदर बनाया, इसको मैं फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, इसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है. अगर मैं आगे एक्सेस करूँगा तो कौन सा एरर आएगा? नेम एरर. ये भी बताना चाहिए. ये शो करेगा कि y इज़ नॉट डिफाइंड. गॉट इट. तो ये रहा. अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल विद सेम नेम. अच्छा, अब क्या होगा कि अगर मान लो तुमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया और फिर तुमने एक लोकल वेरिएबल बनाया सेम नेम से, तो क्या होगा कि अगर तुम अंदर एक्सेस करना चाहोगे ना एक्स को, तो वो लोकल को प्रेफरेंस देगा. ठीक है. फिर सबसे पहले वो लोकल को प्रेफरेंस देता है, आफ्टर दैट वो ग्लोबल को प्रेफरेंस देता है. गॉट इट. तो यही था इसका कॉन्सेप्ट. था इस प्रॉब्लम में जो ये x था इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड था, तो ये एक लोकल वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा था. और मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा था बाहर, फंक्शन के बाहर. तो ये क्या दे देगा मुझे? नेम एरर. और शो करेगा नेम एरर. गॉट इट. क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट. इसमें कुछ भी नहीं है. पहले x को एक स्ट्रिंग एज अ बेनेट यूज़ किया था, फिर x को हमने चेंज कर दिया, फिर x को चेंज कर दिया. अब जो लेटेस्ट x है ये है, और हमारे लिए x यही है. ये दोनों अब x नहीं रहे हमारे लिए, क्योंकि हमने x चेंज कर दिया. ऐसा ही होता है. देखो, अगर मान लो ये x को मैं 10 लिखा पहले, फिर x को मैंने कुछ भी कर दिया, मान लो 30 कर दिया, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो x 10 नहीं रहेगा, x 30 हो जाएगा. x चेंज हो जाता है. गॉट इट. क्योंकि हमने x की वैल्यू बदलते रह रहे हैं और इसका अब कोई मतलब नहीं है इस प्रोग्राम के लिए. अगर मैं यहाँ पर x लिखूँगा प्रिंट, तो इसके लिए x 10 है. ठीक है. गॉट इट. तो अब क्योंकि मैंने प्रिंट इसके बाद लिखा, तो तो इसके लिए x सिर्फ यही है, ये नेस्टेड लिस्ट जो है वही उसके लिए x है. अब नेस्टेड लिस्ट क्या है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होगी. तो यानी कि ये कुछ ऐसा है. अब ये जो बड़े वाली जो बाहर की तरफ लिस्ट है, इसके लिए ये वाली लिस्ट जो है वो इंडेक्स 0 पे है, ये वाली लिस्ट इंडेक्स 1 पे है, ये वाली लिस्ट इंडेक्स 2 पे है, और ये वाली लिस्ट इंडेक्स 3 पे है. तो जब मैं एक्सेस करना चाहूँगा तो मेरा मतलब होगा कि जो x है, तो पहले मैं ये वाली चीज़ होगी, ये बताएगी कि मैं कौन सी लिस्ट पे जाना चाहता हूँ पहले. तो इसका मतलब है कि पहले जाओ जो फर्स्ट इंडेक्स वाली लिस्ट है, वो फर्स्ट इंडेक्स वाली कौन सी है? ये वाली हुई. यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट ये है. ये कौन सी लिस्ट है? ज़ीरो इंडेक्स वाली, ज़ीरोथ इंडेक्स वाली. और ये वाली जो है, ये है मेरी फर्स्ट इंडेक्स वाली. अच्छा, अब ये जो फर्स्ट इंडेक्स वाली लिस्ट है, इसके अंदर भी एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के.
इसके अंदर अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी भी अंदर इंडेक्सिंग होएगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, इस लिस्ट के अंदर तो सिर्फ एक ही है जो 0th इंडेक्स पे है, तो इसने बोला कि जो x है मेरी लिस्ट उसकी फर्स्ट लिस्ट पे जाओ, उस फर्स्ट लिस्ट के फिर 0th इंडेक्स पे जाओ, और इसमें 0th इंडेक्स क्या है, आयरन मैन। तो तभी तुम्हारा यहाँ पे आयरन मैन प्रिंट हो जाएगा। एंड आई डोंट नो वाई इसमें बहुत कम रिस्पॉन्सेज आए, तो इसको ज़रूर पढ़ना, इट्स अ वेरी बेसिक एंड ईजी क्वेश्चन। गॉट इट। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ बिलो पाइथन कोड। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दो, इसमें एक स्ट्रिंग है जिसमें तुमने कुछ स्ट्रिंग लिखी है और तुमने एक काउंट इनिशियलाइज करा है 0 से। ओके। अच्छा, अब मेजर प्रॉब्लम जो आ रही होगी वो इसमें आ रही होगी, ये क्या चीज़ लिखी है। आई गेस जिसने स्ट्रिंग्स अच्छे से नहीं पढ़ा, आई गेस इतनी ज़्यादा नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है स्ट्रिंग्स के लिए, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है फॉर आई इन str, जो तुम्हारा वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है। आई गेस सबने ये सोचा होगा कि फॉर आई इन रेंज लिखते हैं हम ऐसे, फिर क्या होता है कि आई जाता है इंडेक्सिंग से और हर एक उस वैल्यू पे जाता है इस रेंज की। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं करना होता स्ट्रिंग में कि क्या ये रेंज इसकी क्या बनेगी। तो ये क्या है कि ये चेक करता है स्ट्रिंग को, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आइट्रेट कर लेता है स्ट्रिंग में। गॉट इट। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आई बनता है तुम्हारा W, फिर बनता है E, फिर बनता है L, फिर C, फिर O, फिर M, फिर E, फिर खाली स्पेस। ओके। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है आई। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली ना तुम इसको एज अ ये चीज़ देखो कि जो तुम्हारा स्ट्रिंग होता है ना वो एक टाइप का कैरेक्टर एरे होता है। गॉट इट। तो उसमें क्या होता है, वो हर एक कैरेक्टर पे आइट्रेट करता है, वो इस तरह मूव करता है। गॉट इट। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये लूप लगेगा और स्टार्ट कहाँ से होगा, W से। तो ये क्या है, सबसे पहले आई क्या हो गया तुम्हारा, W, आई इज इक्वल टू W। ओके। अब ये फिर फॉर लूप के अंदर चला जाएगा। ठीक है। फिर अब इफ़ कंडीशन चेक करेगा, क्या आई ए है, क्या आई ई है, या आई है, या ओ है, या यू है। अब आई W मैच नहीं कर रहा, तो ये आई इफ़ के इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। गॉट इट। और ये सीधा फिर फोर लूप में चला जाएगा वापस। तो फिर आई बढ़ जाएगा, नेक्स्ट आई पे मूव कर जाएगा, तो ई आ गया। अब आई ई है, यस, इफ़ कंडीशन में भी आ जाएगा, इफ़ कंडीशन में आई ई है। गॉट इट। तो फिर ये अंदर चला जाएगा इफ़ कंडीशन के। अच्छा, अब अगर अंदर चला गया तो क्या ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि काउंट प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो जो तुम्हारा नया काउंट बनेगा वो क्या बनना चाहिए, जो पुराना काउंट था +1, इसका मतलब 0 + 1 इक्वल टू 1। अब तुम्हारा काउंट चेंज होकर 1 बन चुका। गॉट इट। नेक्स्ट, अब ये अब फिर वापस फॉर लूप में जाएगा, तब ये चेक करेगा एल, आई एल हो गया, तो क्या आई एल है, फिर अंदर घुसेगा तो इफ़ के अंदर देखा हो जाएगा तो आई एल नहीं है, तो फिर ये डायरेक्ट फॉर लूप में चला जाएगा। फिर ये सी चेक करेगा, फिर ओ चेक करेगा, अब ओ है तो काउंट फिर +2 हो जाएगा। लाइकवाइज जहाँ पर भी इसको ये चीज़ मिलती रहेगी तो काउंट प्लस होता रहेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, जहाँ पर भी तुम्हें AEIOU मिले तो काउंट प्लस होता जा रहा है। तो पहले काउंट यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6, 7, 8, 9। आई गेस इसमें एक और होना चाहिए, हाँ ये रहा 10। गॉट इट। तो इसमें जो आंसर होगा वो 10 होगा। गॉट इट। बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। आई गेस ये ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। ये क्या होता है कि जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है ना, उसकी मदद से एक नई लिस्ट बनती है, उससे कुछ उसके अंदर कुछ हम ऑपरेशन करते हैं या फिर कोई एक कंडीशन लगाते हैं। लेट्स सी, पाइथन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑफर्स अ शॉर्टर इंडेक्स सिंटेक्स व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके। तो इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है कि अगर तुम्हें कोई नई लिस्ट बनानी है, इट वुड बी इक्वल टू, एक ये लिस्ट का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, ये एक सिंबल लगाना लिस्ट वाला, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर इसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइट्रेबल। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ तक चल रहा है। अब तुम्हारी मर्जी, अगर कोई कंडीशन भी देना चाहते हो तो तुम कंडीशन भी दे सकते हो। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाली चीज़ है, अगर तुम इसका देखना चाहो तो
मान लो ये एक लिस्ट थी ऑलरेडी, तो ये कह रहा है एक्स फॉर एक्स इन फ्रूट्स यहाँ तक। अगर हम यहाँ तक करते हैं ना तो ये सारे फ्रूट्स दोबारा प्रिंट हो जाते हैं एक नई लिस्ट में। तो ये कह रहा है कि ये कंडीशन लगा रहा है कि ना एक्स में एप्पल नहीं होना चाहिए। तो देखो तुम्हारी लिस्ट में एप्पल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ कि एक्स में मैंगो नहीं होना चाहिए तो ये मैंगो नहीं होगा, ठीक है, ऐसी चीज़ होएगी। तो ये कंडीशन लगा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे हटा दूँ तब भी ये चलेगा। ठीक है, तो जस्ट कुछ नहीं है, एक शॉर्टर इंडेक्स है नई लिस्ट बनाने का। पिछली लिस्ट में कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं इसमें। गॉट इट। और क्या चीज़ देख सकते हैं हम इसमें, जैसे लाइक अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो एक्स फॉर, अच्छा ये क्या, ये चीज़ क्या है, ये वापस वही लिस्ट है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक ईजी वे से समझाता हूँ। 2 × एक तो बड़ी ये जो नई लिस्ट बन रही है वो ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये ऑलरेडी वही लिस्ट है। जो भी हमने पढ़ा। अब इसमें जो है 2 मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट के साथ, जस्ट दैट, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज कर देता, एक्स फॉर एक्स इन अ लिस्ट इफ, मतलब मैं अगर यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता, कौन सी, ये वाली, इफ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एक्स में, तो एक मेरी लिस्ट चेंज हो जाती और फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। तो एक बार ये ट्राई करना खुद। गॉट इट। तो अब हमारा फिर ये क्या आएगा, जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2 4 6 8 10 12 और 14। अगर अच्छे से पढ़ना है तो एक बार लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन नाम से टॉपिक पढ़ लेना, इट्स अ गुड टॉपिक इज दिस वन। और इसमें काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्सेज थे, बट आप सबको पता चल गया कि इसका आंसर एरर है। और लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी डिटेल मैनर कि इसमें एरर क्यों आया। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज कोई भी इन द वेरी फर्स्ट ग्लिम्स इसका आंसर 4 ही देगा। बट इस चीज़ को ध्यान देना कि इसमें देखो जो वेरिएबल इनिशियलाइज करा है टोटल इन्होंने 1 से, उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करा है, उसके बाद एक फंक्शन कॉल करा है, आफ्टर दैट प्रिंट टोटल करा है। अब क्या हो रहा है कि जब तुमने फंक्शन कॉल करा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि बी यू के अंदर एक लिस्ट पास हो रही है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी एक फॉर लूप चल रही है जिसमें जे की रेंज है टिल लेंथ ऑफ लिस्ट, यानी कि 0 1 और 2, बिकॉज लेंथ ऑफ लिस्ट इज 3। गॉट इट। फिर हम टोटल को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने ग्लोबल डिक्लेयर करा और मैंने फिर उसके बाद एक अंदर फंक्शन डिफाइन करा तो वो क्या करेगा, उसको एज अ लोकल ट्रीट कर लेगा। एम आई राइट? ये काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे। तो सही है कहीं ना कहीं तक, बट वो क्या कर रहा है कि इस ग्लोबल को ले रहा है ना एज अ लोकल। बट क्या होता है कि तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये लोकल यहाँ पे, तुमने यहाँ पे कोई लोकल बनाया नहीं है, तुमने इसी को ही ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो तुम, तभी यहाँ पे एरर आएगा। गॉट इट। अगर तुम यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बता देते लोकल वेरिएबल बना के तो वो एक अलग तरीके से काम करता। अगर तुम्हें इसी को मॉडिफाई करना है इस ग्लोबल वाले को, तब भी तुम्हें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा फंक्शन में कि मैं ग्लोबल टोटल यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ग्लोबल टोटल यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुमने लोकल बनाना है तो फिर तुम्हें एक अलग तरीका यूज़ करना पड़ेगा, उसमें तुम्हें मतलब टोटल ही बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारा ये फंक्शन है, मान लो तुम्हारा ये कोड है, अगर तुमने इसको रन करा तो सी इसमें अनबाउंड लोकल एरर आएगा। गॉट इट। क्यों? क्योंकि तुम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो इसके रेफरेंस से, एम आई राइट? इसको तुम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ये कहो कि मुझे तो जो आपने जिन्होंने आंसर 4 दिया तो मुझे 4 वाला लॉजिक चाहिए, तुम वो 4 वाला लॉजिक क्यों लगा रहे हो? आई एम वेरी श्योर तुम इसलिए लगा रहे हो कि तुम ये मान के चल रहे हो कि ये जो टोटल है इसमें चेंजेस हो रहे हैं। बट नहीं, जब एक फंक्शन डिफाइन होता है तो उसके अंदर अगर तुम चेंज ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारा टोटल है वो ग्लोबल टोटल है। बिकॉज स्कोप ऑफ वेरिएबल जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से ही। सी, अगर तुम्हें यहाँ पर लोकल वेरिएबल बनाना है, मतलब कि फंक्शन को, जो ये फंक्शन है इसके लिए अपना एक अलग टोटल बनाना है, तो क्या करोगे तुम? टोटल इक्वल टू कुछ भी लिख दो, फिर ये अपना अलग टोटल लेके चलेगा, ठीक है। अगर मान लो इसको मैंने 2 लिख दिया या फिर 1 लिख दिया, मान लो चलो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो फिर आंसर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए अपना एक अलग टोटल है, हमारा पूरा प्रोग्राम एक अलग टोटल से चल रहा है, उसके उस इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। अब
अब वो इसी को ही प्रिंट कर रहा है। ये जो टोटल मैंने अब बनाया ना, जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ ये टोटल भी वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसमें चेंजेस करने हैं तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो मैं टोटल यूज़ कर रहा हूँ ये ग्लोबल टोटल है। गोट इट? तो ये स्कोप ऑफ वेरिएबल बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई गेस ये सबको कर लेना चाहिए था, और ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। एक्स एक डिक्शनरी हमने बनाई है और वाई क्या है, 8 इन एक्स। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, 8 जो है वो चेक कर रहा है कि क्या ये एज अ की एग्जिस्ट कर रहा है इस डिक्शनरी में। अब इस डिक्शनरी में ये देखो, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। क्या 8 कोई की है? ऐसे नहीं है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 8 इन एक्स, तो ये की यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन कीवर्ड मैंने कितनी बार समझाया है, इन कीवर्ड लिस्ट में भी लगता है, डिक्शनरी में भी लगता है, बहुत सारी चीज़ों में लगता है। एक बार ये इन कीवर्ड देखो, जैसे तुमने ये चेक किया फॉर एक्स इन फ्रूट्स, प्रिंट एक्स, देखो ये सारे इन्होंने फोर लूप भी लगता है इन कीवर्ड में। फोर लूप चलाओगे तो तुम्हारे सारे यहाँ पे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। डिक्शनरी में भी चला सकते हो, लेकिन इन जनरल जो इन कीवर्ड है वो प्रिंट करता है, रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर मैं सिर्फ इन कीवर्ड देखूँ फॉर एक्स इन फ्रूट्स, यहाँ चेक कर लो, मान लो एप्पल इन फ्रूट्स, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों? ये इन कीवर्ड चेक करता है कि क्या उसमें है या नहीं, ट्रू या फॉल्स बताता है। देखो इसमें ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूंगा जो इसमें नहीं है तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही इन कीवर्ड काफ़ी जगह यूज़ होता है, और मैंने शायद पिछले भी जो 2 प्रॉब्लम ऑफ द डे हुए हैं उसमें भी इन कीवर्ड यूज़ हुआ था। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन कोड। हमारे पास अब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ONLY स्टोर्ड है। ओके, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है ए नाम से और एक ये STR है। अब एक लूप चला रहे हैं, एक आइट्रेशन कर रहे हैं हम फॉर आई इन स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर। अब स्ट्रिंग के अंदर आइट्रेशन क्या होती है कि अब पहली आइट्रेशन में आई ओ पे पॉइंट होगा, फिर एन पे, फिर मतलब थर्ड आइट्रेशन जब होएगी फिर एल पे, फोर्थ पे वाई पे। अब जब पहली आइट्रेशन हुई फॉर आई इन STR, तो अब क्या हुआ, अब आई था ओ। गॉट इट? अब इसने चेक करा कि क्या आई स्मॉल एन है या आई कैपिटल एन है। नहीं है तो ये अंदर जाएगा ही नहीं इस स्टेटमेंट के, ठीक है। और अब सीधा क्या हो जाएगा, कंकैटिनेट हो जाएगा। कंकैटिनेशन मतलब 2 स्ट्रिंग थी, अगर कंकैटिनेशन का मतलब बताऊं कि मतलब अगर ए को तुम बी से कंकैटिनेट करोगे तो ये बन जाएगा ए बी। गॉट इट? तो ऐसे ही एक एम्प्टी स्ट्रिंग में मैंने ओ को कंकैटिनेट कर दिया, तो अब मेरा ए क्या बन गया, ए बन गया मेरा ओ। गॉट इट? अच्छा, अब क्या है, अब जो सेकेंड आइट्रेशन हुई उसमें क्या आ रहा है, एन। अब आई क्या हो गया, एन, सेकेंड आइट्रेशन में। अब ये हो चुका है आइट्रेट। अब सेकेंड आइट्रेशन में आई है एन। अब ये कह रहा है कि क्या आई स्मॉल एन है या फिर कैपिटल एन है, तो हाँ है। तो अब ये इफ के अंदर घुस जाएगा। तो इफ के अंदर लिखा हुआ है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू क्या है, यही इस क्वेश्चन का मेन सोल थी। हमें समझना है ब्रेक और कंटिन्यू, इन्हें कहते हैं जंप स्टेटमेंट्स। सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो जंप स्टेटमेंट 2 होती हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंप, अगर कहीं ब्रेक आ जाता है, अगर मान लो तुमने कोई कंडीशन लगाई और वहां पे तुमने यहाँ पे ब्रेक को कॉल कर दिया, मतलब अगर तुमने यहाँ पे कोई कंडीशन वो ट्रू होगी और ब्रेक हो गया, तो उससे क्या होता है कि पूरा ये जो लूप होता है ना, पूरी आइट्रेशन ही खत्म हो जाती है, मतलब कि वो अगले लाइन पे एग्जीक्यूट करने लग जाता है। तो क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट इनेबल्स प्रोग्राम टू स्किप ओवर अ पार्ट ऑफ कोड। जो तुम उस ये जो अगर तुमने यहां पर इफ कंडीशन लगाई तो वो पूरा ही बाहर आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है कि करंट आइट्रेशन निकलती है सिर्फ, मतलब कि अगर तुम ये आइट्रेट कर रहे हो ONLY, ये मतलब सारी जगह आइट्रेट कर रहे हो, तुम 4 आइट्रेशन करोगे, अगर मान लो यहाँ पे ब्रेक होता तो ये पूरी आइट्रेशन से बाहर निकल जाता। लेकिन अगर कंटिन्यू होता तो सिर्फ करंट आइट्रेशन से बाहर निकलता, मतलब कि ये वाली आइट्रेशन, एन वाली आइट्रेशन से बाहर निकलता। तो ये फर्क होता है ब्रेक और कंटिन्यू में। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वेरी लूप इट लाइज विद इन। तो ये पूरे लूप को ही खत्म कर देता है। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, एक बार इसको पढ़ भी लेना अच्छे से। और कंटिन्यू क्या करता है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट जम्प्स आउट ऑफ द करंट आइट्रेशन एंड फोर्सेस द आइट्रेशन ऑफ द लूप टू टेक्स प्लेस। मतलब कि नेक्स्ट जो आइट्रेशन है ना, फोर्सेस द नेक्स्ट आइट्रेशन, तो सिर्फ नेक्स्ट आइट्रेशन फिर वर्क करेगी। मतलब कि i इक्वल टू एन वाली आइट्रेशन यहीं पर अब मेरी समाप्त होगी, खत्म होगी।
अब मेरी नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी एल वाली, तो यहां पर मैं पहुंच ही नहीं पाया, कंकैटिनेट कर ही नहीं पाया, तो अब एल वाली आएगी, तो अब एल में जाऊंगा तो आई इक्वल टू एन नहीं है, कैपिटल एन भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ओ की जगह क्या आ जाएगा, ओ एल। ठीक है, अब ऐसे ही वाई हो जाएगा तो इट विल बी ओ एल वाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा ओ एल वाई। गॉट इट दिस। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है नेस्टिंग ऑफ लूप्स का। ओके, सो दो लूप्स लग रहे हैं, एक ये वाला फोर लूप लग रहा है और एक ये वाला फोर लूप लग रहा है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए बहुत ध्यान देना, यहाँ तो स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो रही है और वो स्ट्रिंग यहाँ से आएंगी ये वाले लॉजिक से, ठीक है, और ये कैसे काम करेगा हम समझेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें दो लूप लग रहे हैं, एक आउटर लूप लग रहा है जो हम पहले इससे एक चीज़ जाएगी फिर इनर लूप में जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाऊं कि इसमें नेस्टिंग कैसे हो रही है, सो आई हैव दिस कोड फॉर यू जो ये लिखा गया है। अब ये क्या है कि इसमें एक लिस्ट है जिसमें हेलो और गुड है, और एक है ये वाली लिस्ट। गॉट इट। अब ये एक्चुअल में ये जो चीज़ है एज एन आउटर लूप काम कर रही है, जो मैंने यहाँ पर लगाई है, देखो फॉर आई इन ग्रीटिंग्स। गॉट इट। सो ये वाली जो चीज़ है ये आउटर लूप में चल रही है और ये वाली चीज़ है वो इनर लूप में चल रही है। गॉट इट। अब क्या होगा कि सबसे पहले आउटर लूप से ये चीज़ आएगी हेलो, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, आउटर लूप से हेलो आया, फिर वो क्या करेगा, इनर लूप के दोनों जगह पे कंकैटिनेट करेगा, दोनों जगह पे कंकैटिनेट करेगा, क्योंकि कंबाइंड मैसेज क्या है, आई प्लस जे है। ठीक है, तो इट विल बी हेलो डियर, फिर आएगा हेलो बाय। सिमिलरली उसके बाद आएगा गुड डियर, फिर आएगा गुड बाय। जस्ट दैट। एक बार इस चीज को देखना, इसको कन्वर्ट करके अपने आप खुद कन्वर्ट करके देखना कि इसको मैं कैसे नेस्टिंग ऑफ लूप से कर सकता हूँ। गॉट इट। और वैसे भी इसको भी समझना इतना टफ है नहीं। सो द क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इन 6 एलिमेंट्स में से ये तो यूनिक हैं और ये दोनों जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। अभी तक मुझे ये समझ आ रहा है, मैं ये एनालाइज कर पा रहा हूँ इस लिस्ट के अंदर। गॉट इट। अब सेकेंड लाइन ऑफ कोड क्या कह रहा है, प्रिंट करो, ये अंदर जो लिखा हुआ है वो टाइप कास्ट कर रहा है इसी लिस्ट को, फिर उसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वापस टाइप कास्ट कर रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है, पहले जो मेरी एल आई लिस्ट थी उसको टाइप कास्ट कर दो सेट में, मतलब कि सेट में बदल दो, और पहले यहाँ तक देखते हैं यहाँ तक क्या कोड होगा। अब ध्यान से देखना, किसी भी चीज़ को सेट में बदलने का मतलब क्या होता है, लेट मी शो यू। ओके, सो सेट्स क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, उसमें कुछ ऑर्डर नहीं होता, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते। तो इसमें क्या होगा, जब इसको सेट में हम बदलेंगे, जब हम सेट में बदलेंगे इसको, तो उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जब सेट बनेगा हमारा, तो उसके अंदर सिर्फ एक पियर होगा, एक ऑरेंज होगा, एक एप्पल होगा और एक ग्रेप फ्रूट होगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि आगे पियर हो, नॉट नेसेसरी, आगे ऑरेंज भी हो सकता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि इसमें सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता। एक बारी मैं करके भी देख लेता हूँ, इस कोड को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं सिर्फ यही प्रिंट करके देखता हूँ, देखो। जस्ट अ सेकेंड। सी, अब आगे पहले पियर आ रहा है, बट नॉट नेसेसरी कि वो पियर ही आएगा हर बारी। सी, अब एप्पल आ गया, अब ग्रेप फ्रूट आ गया। द रीज़न बीइंग कि सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। गॉट इट। अच्छा, अब हमने सेट को वापस टाइप कास्ट करा लिस्ट में। अब लिस्ट तो ऑर्डर होती है, अब अंदर जो भी बनेगा, जो भी कंपाइलर तुम्हारा पहला देगा तो वही ऑर्डर बन जाएगा लिस्ट का, ये जो नई लिस्ट बनेगी। अब ध्यान से देखना, अब ये नई लिस्ट है, ये पुरानी लिस्ट नहीं है, ये न्यू लिस्ट है, LIST। गॉट इट। ओके, मूविंग टू द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन कह रहा है कि LI में जाओ और इंडेक्स बताओ एप्पल का क्या होगा। ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स, सो आंसर वुड बी 2। गॉट इट। अब ये फोर्थ लाइन कह रही है LI में जाओ और इंडेक्स बताओ पियर का, ये क्या है, इंडेक्स 0। गॉट इट। सो इट वुड बी
एक सबसे पहले हमारे पास बन जाएगा सेट में, क्योंकि सेट दोबारा से टाइप कास्ट हुआ ऑरेंज में, तो लिस्ट वाला सिंबल दिखना चाहिए तुम्हें, है ना। और सारे यूनिक होने चाहिए, ऑरेंज है, पियर है, ग्रेप फ्रूट है और एप्पल है, ठीक है। और फिर 2 है, फिर 0 है। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बी में क्योंकि डिक्शनरी दे रखी है, सी में तो 0 दे रखा है सीधा, और डी नन ऑफ दिस। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस क्वेश्चन इज़ कि इसमें हमारे को एक लिस्ट दे रखी है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन में। अब सेकेंड लाइन में हमने एक फोर लूप चलाया और हमने ये यूज़ करा है, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का, इन्यूमरेट। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट ध्यान से देखना, एक बार मैं फिर भी दिखा देता हूँ। तो ये जो न्यूमरेट फंक्शन है इसका सिंटैक्स क्या है, आइट्रेबल और स्टार्ट। यहाँ पर क्या होता है, अब मैं यहाँ से समझाता हूँ कि अगर तुम उस पर फोर लूप चलाते हो तो यहाँ आई डी एक्स ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम आई जे कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो ये बताता है कि ये जो लिस्ट के थ्रू ये ट्रैवर्स करेगा, ये इसका इंडेक्स होगा। जैसे ये होगा 0th इंडेक्स, और इसकी जो वैल होगी वो ये होगी, जो 0th इंडेक्स पे क्या है, फिर ऐसे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, ऐसे ही सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, ठीक है, ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर। ओके, अब परसेंट एस, ओके, यहाँ पे समझ आ गया ना कि ये पहला जब आइट्रेशन करेगा तो ये 0, फिर 0 आई डी एक्स को मानेगा 0 और वैल को मानेगा फ्लोर। सिमिलरली जब सेकेंड आइट्रेशन होगा, ये आई डी एक्स को मानेगा 1 और वैल को मानेगा चीज़। सिमिलरली थर्ड आइट्रेशन पे आई डी एक्स को मानेगा 2 एंड वैल को मानेगा कैरेट्स। गॉट इट। नाउ इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये वाला सिंबल हमने पहले क्वेश्चंस में ही पढ़ा है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। सी दिस। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन। इट मीन्स कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हे, या फिर जो भी है कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सिंबल डाल दिया और फिर वापस एक ये मॉड्यूलो या परसेंट जो भी तुम कहते हो, इसको लिख के वापस मैंने कोई एक ऐसी चीज़ डाल दी जो ऊपर ऑलरेडी थी एक वेरिएबल की फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को वहाँ पे फॉर्मेट कर देगा, वहाँ पर वो डाल देगा। तो ये बहुत ही लाइक आसान बन जाता है, क्योंकि हम आइट्रेशन में हम बार बार ऐसा नहीं लिख पाएंगे। इसको करने के लिए एक बहुत ही ईजी वे बन जाता है कि हम बार बार स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग ईजी वे से कर लें। सो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, इट वुड बी 0, क्योंकि जब पहली आइट्रेशन हुई इसकी जगह आई डी एक्स की जगह यहाँ पे लेगा ये आई डी एक्स, सो इट वुड बी 0। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, इट वुड बी फ्लोर। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में आई डी एक्स 1 था और वैल चीज़ था, सो इट वुड बी 1 एंड चीज़, ये प्रिंट होगा। फिर उससे अगली आइट्रेशन में जो आई डी एक्स था वो 2 था और वैल था कैरेट्स, सो ये प्रिंट होना चाहिए। गॉट इट। सो लेट्स सी मैंने वैसे कर रखा था, सी दिस।